अब ये जो केस चल रहे हैं ये गलत चला रही है। ये जो विल सोमनाथ अनुजाल उनको दे के गए हैं लिख श्री सोमनाथ हनेजा एक रिनोड एडवोकेट सिरसा में थे, जहाँ जिनकी जगह पे हम बैठे हैं। उनके 2 भाई और 5 बहनें, जिनमें 2 लिविंग सिस्टर्स हैं। एक ये हमारे मासी जी बैठे हैं, हम दूसरे मासी के लड़के हैं, ये तीसरे मासी के लड़के हैं, ये चौथे मासी के लड़के हैं, वो 5वें मासी के लड़के हैं। तो अनेजा साहब के दोनों लिविंग सिस्टर्स एक ये बैठी हैं, जिनके दूसरे के बच्चे बैठे हैं। बीमार हुए, 85 साल की एज हो गई थी, वीकनेस आ गई। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए सब लोगों ने मिल के डॉक्टर तलवार के एडमिट कराया। लगभग 2.5 महीने वहाँ हैं। इतनी वीकनेस थी कि खा पी लेते थे लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा, जी आप सब परिवार मेरी खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरी विल लिखवाओ आप कि मेरी दोनों लिविंग सिस्टर जो जिंदा सिस्टर हैं, मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी हमें कोई इतराज नहीं है, जो आपकी विल है, क्योंकि आप विल तो आपकी है। तो उन्होंने वो विल डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में, डॉक्टर तलवार MM तलवार की प्रेजेंस में वो विल तैयार करवा के हमने रजिस्टर भी करवा दी। हमें बाद में पता तब लगा जब हमने म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल के लिए एप्लीकेशन दी, तो हमारी एप्लीकेशन उन्होंने उठा के फेंक दी और कहा कि जी ये बिल तो किसी और की बाद में और आ गई है, लेकिन वो पहले की बनी हुई थी। हमारे कागज उन्होंने वापस दे दिए और उनके नाम कल तहसीलदार साहब ने परसों या कल या परसों और कमेटी के रिकॉर्ड में इंतकाल भी हो गया और हाउस टैक्स का भी उनके नाम सिस्टम सारा हो गया। हम पटवारी को एक बार नहीं 20 बार रिमाइंड कराते रहे, जिसका रिकॉर्ड सारा मेरे पास है, और वो यही कहता रहा कि आजकल बंद है जी, इंतकाल बंद है जी, 2-4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। उसकी कॉल डिटेल जो है, कम से कम 200 फोन मेरे किए हुए हैं, जो कि यहाँ सामने है। जो विल उन्होंने बनाई है, इसकी कॉपी आप लोगों को दे देंगे। ये फैक्टिशियस विल है जो फर्जी बनाई गई है, और इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं या कौन है हमें पता नहीं। उन लोगों ने मिल के ये सिरसा का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है, हमारी बात नहीं सुन रही। किसने ये बिल बनवाई है सर? ये बिल बनवाई है जी कोई श्वेता चुग है लड़की, और उसके साथ उसके गवाह बने हैं मिलक राज पुत्र जम्मू राम सेवाव्रत कानूगो, एक्स कानूगो, और दूसरी उन्होंने जय प्रकाश सन ऑफ ज्ञानीराम निवासी गली नंबर 5 कल्याण नंबर, इनकी गवाही डाली है, जबकि वो उनकी शक्ल भी अनेजा साहब की नहीं जानते। नहीं, श्वेता चुग कौन है? कभी श्वेता चुग प्रोफेसर चुग हैं, TN चुग सिरसा में रहे हैं, उनकी बेटी है। चुग साहब से उनका अनेजा साहब का दोस्ती थी, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं थी कि वो अपना ब्लड रिलेशन के बदले वो उसको दे, उसका कोई हवाला ही नहीं। बिल जो है ये बोगस है, फिक्टिशियस है, इट हैज नेवर बीन साइंड बाय श्री अनेजा साहब। अनेजा साहब के साइन नहीं, 15 दिन को फिट ही नहीं था साइन करने के लिए। ये आप देख लीजिए, ये पटवारी का रिकॉर्ड है, हमने सारी उतारी है। उनको इतनी रिक्वेस्ट किया, उनके फोन भी आते रहे, मैं कल बुला लूंगा, आप आ जाना, उनको बुला लेना, इंसान आपके नाम हो जाएगा। पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है। हमें तो परसों पता लगा कि तहसील साहब ने बड़े आराम से प्रेम से साइन कर दिए हैं, और इस एक कागज के हम लोग कल फिर DC साहब के पेश हुए, और वो पटवारी ने हमें लिख के दिया, वो उसने कल पटवारी ने ये जवाब दिया है कि रोजनामा इतने में दिनांक 9/5/24 पर विनय कुमार श्वेता चुग के विचाराधीन हेवट नंबर इतने की गांव जो है गलत खाजा खेड़ा की है, क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा था। कोर्ट में जो तहसीलदार है उनकी प्रेजेंस भी हो चुकी है, इससे पहले प्रेजेंस होने के बाद भी उन्होंने ये जो म्यूटेशन है वो चढ़ा दी है, जो कि इलीगल है। अब आपका ये मामला कोर्ट में है सर? हाँ, कोर्ट में हमने हमारे एडवोकेट ने श्वेता चुग को, तहसीलदार को और म्यूनसिपल कमेटी के EO को बनाया था पार्टी। श्वेता चुग ने दिया नहीं, चुप गई, और दोनों पेश हुए। जज साहब ने ये कहा कि तुम दोनों पेश हो, आगे एक्शन नहीं लेना कोई जब तक फाइनल नहीं होता, और उन्होंने फिर भी जज साहब के ऑर्डर को इग्नोर करके
ईओ ने भी और तहसीलदार ने भी किस प्रेशर में किया है, किस ढंग से किया है, क्यों किया है, ये आप लोग ज्यादा जानते हो। तो सर ओवरऑल कितनी प्रॉपर्टी है जिसको लेके ये पूरा विवाद है? प्रॉपर्टी एक ये कोठी है जी, जी और एक उनका इंडस्ट्रियल प्लाट है, 3/4 उसमें शेयर है उनका रानिया रोड के में। सामने। और आपकी बिल कब बनी थी और उनकी बिल कब बनी हाँ थी? जी, वो मैं सर अभी दे रहा हूँ। हमारी बिल बनी है जी 29/4/2023 को। जी आपकी बिल कब बनी थी? 29/4/2023 को बनी है जी। आपकी बिल हाँ जी, ठीक है 19/4/23 से नेजा साहब एडमिट थे तलवार नर्सिंग होम में। जी 29/4/23 को बिल बनी है, हॉस्पिटल में ही बनी है। हॉस्पिटल में बनी है, और 20/10/23 को नेजा जी 1/8/23 को एक्सपायर हुए, 20/10/23 को अपने रजिस्टर भी करवा ली। और उनकी बिल जो है उनकी बिल उन्होंने पुरानी डेट में 15/3 में बनाई है, 15/3 में बनाई है, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जैसे 15/3 ये वाली 2024 नहीं 15 वो हमारी हमारे बात से की है। बिल लिखी पहले गई है जो उनके अनुसार 15/3/2023 बाद में हुई है। ये 15/3 को उन्होंने लिखित तो फर्जी थी, कोई भी डेट डाल दे, वो 15/3 को उन्होंने लिखी। 15/3/2023 है ना? हाँ 23/2023। 15/3/2023 को उन्होंने बनाई है। जब ये श्वेता वाली बिल लिखी गई थी उस समय एडवोकेट साहब की स्थिति क्या थी? श्वेता वाली बिल में जब लिखी गई है वो बीमार ही थे, वो भी थी। वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे, उनकी तब की ये हालात है। और डॉक्टर साहब ने भी ये पूरा लिखा है कि ही इज इन फुल सेंसेस, उनका वेट 40 किलो है, वीकनेस है। अच्छा अब बात आ गई, उन्होंने साइन करने की कोशिश की, साइन नहीं हुए उनसे क्योंकि बहुत वीकनेस थी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब के सामने अंगूठा लगवाया, और जो भी विटनेस थी या जो भी ड्राफ्टिंग एडवोकेट थे उन सबके सामने अंगूठा लगाया। अब हाँ आप जी। क्या चाहते हैं कार्रवाई? उसके अलावा एक चीज और जरूरी, जी। जब वो बीमार थे तो उनके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े थे, वो खुद मेरे साथ जाके और वही अंगूठा लगवा के उन्होंने पैसे भी निकलवाए। उन्होंने साइन तब भी किए, वो बैंक वालों ने पैसे नहीं जिन दिए। डेट की में वो ये बोल रहे हैं उस डेट में वो साइन करने की हालत में ही नहीं थे, बैंक में भी 15/3 उन्होंने को। अंगूठा लगाया और वो पैसे विड्रॉ किए। कितने पैसे विड्रॉ किए होंगे? जो जितने भी उनके 3-4 जो लाख बैंक रुपए में जितने उनके अकाउंट में थे, जो- और इस लड़की ने जिसने ये बिल बनाई है उसको ये बात भी नहीं पता, उसमें एक हमारा फैमिली मेंबर नॉमिनी था, उसने तो ये कहा सारे पैसे मेरे आ जाएंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी भी मेंशन नहीं उसने की थी। प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी हुई, भी क्या प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ना उसके पास पोजेशन। पोजीशन अपने पास है, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है। किस बेस पे तहसीलदार साहब और रेवेन्यू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम चला रही है, कमेटी कैसे चला रही है? हमें तो आप परिवार हमारा, हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें इसका इंसाफ दिलाया जाए। ये जो जिंदा बैठी हैं उनकी बहनें, इनकी वजह से इनकी हाथों से खींच के दूसरे को क्यों दे रहे हैं? वो कह रही है मैंने इलाज कराया, एक भी डॉक्यूमेंट बैंक का वो दिखा दे, शुरू से लेकर हॉस्पिटल बैंक का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, हाजिरी का। डॉक्यूमेंट्स भी वो वहाँ उसके साइन है। मामा जी फरवरी में भी एडमिट हुए हैं यहाँ पे। मेरा एक सवाल है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के आपके मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी ले, अदरवाइज ये और इनकी बहन दोनों तहसील ऑफिस में जाके भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और उनके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, श्वेता हो या ना हो। ये हमारा चैलेंज है। और साथ हम सारे भांजे भतीजे सारे परिवार बैठेंगे कि ये क्या गुंडागर्दी हुई कि एक शरीफ करके परिवार को इतना परेशान कर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप डीसी साहब मंडे को भी सुनवाई कमेटी भी तो इस तरह कहती थी सुनवाई होगी, आज तक नहीं की। दोबारा प्रयास किया जाएगा मिलने का? बिल्कुल जाएंगे, हम तो जाएंगे लेकिन जाएंगे मेरे और नाम उनको मिले कोर्ट में भी फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की उल्लंघना करी है। जब कोर्ट ने क्लियर कह दिया तहसीलदार को भी और ईओ को भी कि ये मैटर इज अंडर कोर्ट, यू शुड नॉट टेक एनी और एक्शन। उनकी प्रेजेंस लगी हुई है। उनकी प्रेजेंस है तहसीलदार के भी और ईओ के भी। फिर उन्होंने दोनों ने एक्शन लिया, और वही बंदा जो हमारे रजिस्ट्रेशन कर रहा है बिल की, वही बंदा साइन कर रहा है इंतकाल चढ़ाने की। क्या मजे की बात है जी? दूसरा तहसीलदार कर देता तो भी कोई बात नहीं थी। पटवारी दिसंबर से मेरे से कागज लिए हुए पटवारी ने, मुझे परसों कहता है मैं आपका गुनाहगार हूँ, मेरे को माफ कर दो। मैंने कहा तू गुनाहगार है तो तेरी माफ तेरे को कैसे करूँ? बोला जी मैं रोज नामचे पे लिख देता हूँ, ये गलत चढ़ा है, ये उसने लिख के मुझे दे दिया। कौन का नाम बता? विकास पटवारी है, शमशाद ये खाजा खेड़ा और खाजा सिरसा खेड़ा। दोनों उसके पास है। तो रोजमन से लिख के दिया उसने? हाँ बिल्कुल लिख के दिया उसने, रोज नामचे पे चढ़ा के उसने अपनी डायरी भी करी है। तो ये आपने फिर डीसी साहब को दिखाया? डीसी साहब को दिखाया कल।
अब उनके भी इलेक्शन का इतना उनके पास लोड है, 3 बजे के बैठे हम 7 बजे तक वेट करते रहे, 7:30 बजे तक। गड्डी रोज नाम से आनी जड़ी मतलब इससे बड़ा सिरसा में फ्रॉड क्या, हरियाणा में क्या, इंडिया में फ्रॉड नहीं हुआ कि एक जीते जी बिल वाले बैठे हैं और एक इंतकाल की हमारी 25 दिसंबर की पड़ी है वहाँ इंतकाल की, कल हमारी वापस दी उठा के है, वापस दे दी और उनके कल नाम। वापस ही दी है उसने ये कागज। 25 दिसंबर की, इतने रिमाइंडर दिए हैं उसके बाद। क्यों इंतकाल के लिए भी कोई पैसा या कोई सिफारिश चाहिए? पहले तो एक चीज और भी है प्रशासन की, आधार कार्ड का मतलब क्या है, एक बार बिल रजिस्टर्ड हो चुकी, उसके बाद सेम वही नाम आधार कार्ड से फिर दोबारा बिल रजिस्टर्ड हो रही है। उन्होंने जो फर्जी बिल रजिस्टर्ड कराई है वो बाद में कराई है, 9 इसका मतलब फरवरी आधार को। कार्ड का कोई सेंस ही नहीं है, सब बेसलेस है। हमारी बिल लिखी पहले गई थी, लिखी उससे बाद गई है, उसने क्योंकि उसको ये आइडिया नहीं था कि बिल होगी, इसलिए उसने पहले एक फर्जी बिल बना दी, डेट उसने डाल दी। हमारी बिल पे ये स्पेशल मेंशन है कि कोई अगर मेरी पहले बिल है तो वो वैलिड नहीं है। मैनेजर साहब ने ये भी लिखा अपनी बिल में कि अगर इसके बाद कोई बिल बनेगी तो उसमें इस बिल का हवाला होगा। इससे पहले मैंने कोई बिल नहीं बनाई, आप लोगों को कॉपियां दे रहे हैं हम दोनों।